हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई अमित में। आज हम इस वीडियो में हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो हरियाणा की हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 कर लिया, तो चलो अब क्लास नंबर 2 करते हैं। हिसार जिले की स्थापना कब हुई? तो हिसार जिले की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। और सबसे पहले हिसार जिले की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 1354 में। हिसार जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो हिसार जिले का क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिसार जिले की जनसंख्या तो कितनी? हिसार जिले की जनसंख्या लगभग 17 लाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये शीर्ष नहीं है यहाँ पे, कौन सा? हिसार जिला। हिसार जिले का लिंग अनुपात कितना है? तो हिसार जिले का लिंग अनुपात 872 है। कितना? 872 है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिसार जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? 438 है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिसार जिले की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष कितनी है? 82.20। कितनी? 82.20 है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिसार जिले की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला कितनी है? 62.25 है। 2000 की जनगणना के अनुसार हिसार जिले की कुल साक्षरता कितनी है? तो 72.90 है। तो पुरुष कितनी है? 82.20। बुआ कुंवारी मंदिर किस जिले में? तो बुआ कुंवारी मंदिर हिसार जिले में। कौन से में? हिसार जिले में बुआ कुंवारी मंदिर। उन्नीस सौ 50 में रंगीला मुसाफिर पत्र किसने निकाला था? तो किसने निकाला था ये? प्यारेलाल ने। कहाँ से? हिसार से। सबसे अधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक पशुधन वाला जिला हिसार जिला है। और मुर्रा भैंस कहाँ है? मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा जींद जिले में, लेकिन पशुधन सबसे ज्यादा तो ये हिसार जिले में है। और गायें सबसे ज्यादा तो गायें सिरसा जिले में, सबसे ज्यादा गायें सिरसा जिले में है। तो मुख्य रूप से हिसार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हिसार में सोरा खनिज पाया जाता है। प्राणपीर बादशाह का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? तो प्राणपीर बादशाह का मकबरा हिसार जिले में। कौन से में? हिसार जिले में है। तो ब्लू बर्ड पर्यटक स्थल हरियाणा किस जिले में? तो ब्लू बर्ड कहाँ पे है? तो ये हिसार जिले में है। हिसार में स्थित प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो इसका इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। महात्मा गांधी को हिसार रेलवे स्टेशन से कब गिरफ्तार किया गया? तो हिसार रेलवे स्टेशन से 30 जुलाई 1919 को गिरफ्तार किया गया था। लाला लाजपत राय के प्रयासों से हिसार में कांग्रेस की स्थापना कब स्थापित की गई? तो कांग्रेस की स्थापना हिसार में 1887 में की गई थी। हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई? तो हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 26 जनवरी 1999 में। कब? 26 जनवरी 1999 में। जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी कब बनाया था? हांसी को अपनी राजधानी 1797 में बनाया था। हिसार दूरदर्शन की स्थापना तो हिसार दूरदर्शन की स्थापना 1 नवंबर 2002 को की गई। प्रदेश का पहला मॉडल इन्फॉर्मेंट्स गाइडेंस और काउंसलिंग सेंटर कहाँ है? तो गाइडेंस काउंसलिंग सेंटर कहाँ पे है? ये हिसार जिले में है। हिसार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? हरियाणा विधानसभा में, सॉरी, अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो हरियाणा विधानसभा में 17 सीटें हैं। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें में किस वर्ष की गई? तो 90 सीटें 1977 में की गई थी। कब? 1977 में। हरियाणा विधानसभा हिसार में कितनी सीटें हैं? तो हिसार में कितनी सीटें? 7 सीटें, सबसे ज्यादा है। हिसार जिले की एकमात्र विधानसभा आरक्षित सीट कौन सी है? तो ये उकलाना। तो हिसार जिले से ग्रामोद्योग भारत उदास अभियान की शुरुआत कब की गई? तो ग्रामोद्योग भारत उद्देश्य अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 14 अप्रैल 2016 को। खुद जिला ना होते हुए भी कहाँ पर पुलिस जिला है? तो आसी पुलिस जिला है, लेकिन खुद जिला नहीं है, लेकिन एक आसी पुलिस जिला है। तो आसी कहाँ पे? हिसार जिले में। गुप्तकालीन सूर्य देवता मंदिर की मूर्ति कहाँ है? देवता की मूर्ति, गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति कहाँ पे है? अग्रोह में। अग्रोह कहाँ पे? हिसार में। बजनलाल का विधानसभा क्षेत्र मुख्य कौन सा था? तो कौन सा था? आदमपुर। आदमपुर कहाँ पे? हिसार जिले में है।
अभिनेत्री मलिका शेरावत हरियाणा किस जिले से संबंध रखती है? तो मलिका शेरावत का संबंध हिसार जिले से है। हिसार में स्थित राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1986 में की गई। हिसार जिले के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो हिसार के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? हिसार जिले के मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। हिसार के गठन के समय उसका क्षेत्रफल कितना था? तो गठन के समय 13,891 वर्ग किलोमीटर था। हिसार जिले को किसके नाम से जाना जाता है? हिसार जिले को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। हिसार में स्थित देवी भवन मंदिर का निर्माण किस महाराजा ने करा था? तो देवी भवन मंदिर का निर्माण महाराजा पटियाला ने करवाया था। किसने? महाराजा पटियाला ने। और कहाँ पे? हिसार में। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता किस जिले में संबंधित है? तो राखी गढ़ी कहाँ से है? हिसार से। हिसार जिले से अलग होकर कौन सा जिला बना गया? तो हिसार से अलग होकर सिरसा जिले का निर्माण किया गया था। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में? तो राजीव गांधी कहाँ पे है? हिसार जिले में है। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख अग्रोहा से प्राप्त हुआ था। सॉरी, आंसी से। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख आंसी से प्राप्त हुआ था। आंसी कहाँ पे? हिसार जिले में है। हड़प्पा संस्कृति का एक बहुत बड़ा टीला कहाँ है? तो कहाँ पे है? राखी गढ़ी में। राखी गढ़ी कहाँ पे है? हिसार जिले में। करनाल जिले की स्थापना कब की गई? तो करनाल जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। करनाल जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो करनाल जिले का क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 15 लाख थी। कितनी? 15 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले का लिंग अनुपात कितना है? तो कितना? 887 है करनाल जिले का। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका 597 है। कितना? 597 जनसंख्या घनत्व। और लिंग अनुपात कितना? 887 है। दो हजार की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? पुरुष कितनी थी? 81.80%। कितनी? 81.80%। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की महिला साक्षरता दर कितनी? तो महिला 66.80% है और पुरुष 81 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की कुल साक्षरता, तो कुल साक्षरता दर कितनी है? 74.70% है, जिसमें से 81.80% पुरुष साक्षरता दर है। करनाल शहर किसके द्वारा बसाया गया? तो करनाल शहर राजा कर्ण के द्वारा बसाया गया था। जॉर्ज थॉमस ने करनाल पर अपना अधिकार कब किया था? तो कब किया था? 1797 में किया था। और इसी समय 1797 में जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। किसे? हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। लिबर्टी जूता कंपनी की स्थापना करनाल में की गई, तो कब की गई थी? 1959 में की गई थी। करनाल को और किसके नाम से जाना जाता है? तो करनाल को दाना कटोरा के नाम से जाना जाता है, कर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, और हरियाणा का पेरिस के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा बासमती चावल कहाँ पे होता है? करनाल जिले में। और संयुक्त रूप से दान का कटोरा, तो करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद को संयुक्त रूप से दान का कटोरा कहा जाता है। और अकेला दान का कटोरा तो करनाल जिले को कहा जाता है। करनाल में स्थित ग्रामीण विकास संस्था की स्थापना किसने की? तो कि संस्थान की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1990 में की गई थी। मधुबन पुलिस परीक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1973 में की गई। करनाल में स्थित मामा बांजा मुगल सराय का राष्ट्रीय महत्व सुरक्षित स्मारक कब घोषित किया गया? तो कब किया गया? 1 दिसंबर 1914 को किया गया था ये। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कहाँ पे की गई? तो नीलोखेड़ी करनाल में की गई। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध किन दो राज्यों के बीच हुआ था? तो प्रथम युद्ध और द्वितीय मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पहले में पृथ्वीराज चौहान विजय रहा था, दूसरे में मोहम्मद गौरी। दरगाह कलंदर शाह कहाँ स्थित है? दरगाह कलंदर शाह करनाल जिले में स्थित है। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? तो कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई
61 को हुआ था। और कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो 2 फरवरी 2003 में। करनाल जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं? करनाल जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। तो करनाल में पर्यावरण न्याय लगा का कोर्ट पहली बार कब लगा? तो कब लगा था पहली बार कोर्ट? ये 1998 में लगा था। कब? 1998 में। सेंट जेम्स चर्च टावर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? करनाल जिले में है। करनाल मंडल में कितने जिले आते हैं? तो कितने जिले आते हैं? 3 जिले। कौन कौन से? एक तो खुद करनाल, एक कैथल और एक पानीपत जिला आता है। 30 दिसंबर 2017 को बावतर भरपाई परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो कहाँ से की गई? करनाल जिले से। हरियाणा में सखी केंद्र कहाँ स्थित है? सखी केंद्र कहाँ पे? करनाल जिले में स्थित है। महर्षि वेद व्यास का आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये बस्तड़ी करनाल में है। हरियाणा में 50 करोड़ की लागत से बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो कहाँ पे खोला गया है? करनाल जिले में खोला गया। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 में हुआ था। आज़ादी के बाद विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसे गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया गया आज़ादी के बाद। लेकिन आज़ादी से पहले क्या था? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता था। ग्रीनवुड बहुतकनीकी कॉलेज करनाल में कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? रनवार में स्थित है। करनाल के अंदर बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ पे लगता है? इंद्री करनाल में लगता है। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहाँ पे खोला गया? तो कहाँ पे खोला गया है? करनाल जिले में खोला गया। किसमें? करनाल जिले में खोला गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? तो कौन सा शहर था 2017 में? करनाल जिला। निम्न में से कौन सी करनाल विधानसभा की सीट नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये सभी करनाल के, इंद्री भी है, असंध भी है और घरोंडा भी है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में कब स्थापित किया गया? तो कब किया गया? 1955 में। लेकिन इससे पहले कहाँ पे था? आप सभी ने कमेंट करके जरूर बताइए कि बंगलोर से कब, बंगलोर में इसकी स्थापना कब की गई थी? गेहूं जीन बैंक हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो गेहूं जीन बैंक करनाल में स्थित है। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल करनाल में स्थित है? करनाल में कौन सा है? ओशियस पर्यटन स्थल है। तो बिंडावास झज्जर में और ब्लू बर्ड कहाँ पे है? हिसार में है। हरियाणा का पहला साइंस उद्यान कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? करनाल में। तो करनाल में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? सोरा। और सोरा और कहाँ पर पाया जाता है? हिसार में भी सोरा खनिज पाया जाता है। कहाँ पे? हिसार में भी। इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ पर स्थित है? तो इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ स्थित है? ये रेवाड़ी में स्थित है। किसमें? रेवाड़ी में। प्रभाक वर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? थानेसर में। थानेसर कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का शिला देवी का मंदिर किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर आधारित है? तो कौन सी पे है? शिला देवी का मंदिर ये राजस्थानी पर है। भार तोलने की मशीनों के कारखाने कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? तो ये सोनीपत में। कहाँ पे? सोनीपत में। प्रश्न एक पुरस्कार का पुस्तक किसने लिखी? दो प्रश्न एक पुरस्कार किसने लिखी थी? श्रीनिवास वत्स ने लिखी थी। व्यक्तिगत रूप से मनोहर खट्टर कौन से मुख्यमंत्री? व्यक्तिगत रूप से कौन से हैं? 10वें। कौन से? 10वें। और इसका क्षेत्र कौन सा है? तो ये कहाँ से है? करनाल जिले से। और इसका संबंध RS से है। RRS से है। हरियाणा में सूरजपुर मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूरजपुर किसके लिए है? सीमेंट उद्योग के लिए है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना हरियाणा में कब शुरू की गई? तो कब की गई? 22 जनवरी 2015 को। कौन सी समृद्धि खाता योजना? मिशन इंद्रधनुष योजना जो 7 अप्रैल 2015 को शुरू की गई किस क्षेत्र से संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? बच्चों के स्वास्थ्य के लिए है। पहली सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? तो पहली सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल थी। कौन सी? चंद्रावल। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मोरनी की पहाड़ियों में भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। मोरनी की पहाड़ी में कौन सी? भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है।
तो धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ने कमेंट कर दो कि आपको हरियाणा जीके क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।